हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिलेशन कि रिलेशन क्या होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे रिलेशन के बारे में और फिर फंक्शंस के बारे में। रिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी सेट के अंदर किन्हीं दो एलिमेंट्स का आपस में क्या कनेक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन। तो इसमें रिलेशन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन कौन सा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। वैसे एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब वही कि कोई भी अगर हम सेट ले तो उसमें का एक भी एलिमेंट उस रिलेशन में ना है तो वो एम्प्टी, नाम से पता चल रहा है। और एक पूरा का पूरा यूनिवर्सल ये है कि अगर हम कोई सेट ले और उसमें कोई रिलेशन डिफाइन करें तो उस रिलेशन में हर एक एलिमेंट मतलब आर के रिलेशन में आ जाए तो इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। ये इनकी बस बेसिक डेफिनेशन ही है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम आज। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें तीन कंडीशंस को चेक करना होता है। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, एक तो डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, दोनों तरह से दे सकता है हमें। तो इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव कंडीशन। कंडीशंस कौन सी होती है? सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड क्या होता है? सिमेट्रिक, एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा कौन सा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि क्या ए आर के अंदर जा रहा है, यानी कि जहां भी रिलेशन में हमें बी दिया होगा, क्योंकि हम देखो रिलेशन किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स के बीच में लिखेंगे कैसे? ए बी, ये हमारा क्या रिलेशन डिफाइन होगा। तो जहां जहां हमें बी दिया होगा हम वहां ए पुट करके ये देखेंगे क्या ये ए खुद के साथ जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो कौन सा रिलेशन बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम क्या करते हैं? हमें क्या दिया होगा कि ए कोमा बी बिलोंग्स करें आर के अंदर, तो हम क्या चेक करेंगे क्या बी कोमा ए भी आर के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, ए की जगह बी पुट करेंगे, बी की जगह ए पुट करेंगे और हम अपनी कंडीशन को चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? हमें क्या दिया होगा? ए कोमा बी, इन दोनों का रिलेशन हमें दिया होगा कि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को, बी कोमा सी ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन को। और तो हमें चेक करना है कि क्या ए कोमा सी, जो रिलेशन ए का बी के साथ है और बी का सी के साथ है, क्या वही रिलेशन ए का सी के साथ बनेगा। अगर वो उस रिलेशन को यानी कि सेटिस्फाई कर देता है, अगर वो आर के अंदर चला जाता है, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कोई भी फाइनाइट सेट में से एलिमेंट ले ली, जैसे हमारा ए कोई भी सेट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो अगर हम एक रिलेशन डिफाइन कर दे कि 1 का 1 के साथ 1 2 ये एलिमेंट्स हम रिलेशन में दे रहे हैं, 3 4 4 5। अब अगर हमें ये सिंपली चेक करना है, अगर दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट दे दिया उन्होंने कि इसके अंदर ये ए से रिलेटेड है, 1 2 से, 3 4 से, 4 5 से, तो ऐसे हम चेक करने के लिए क्या करेंगे? रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना? ए यानी कि 1, जैसे यहाँ पे ए क्या है? 0, तो क्या हमारे पास यहाँ पे 0 0 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, 1 1 आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है, तो 2 2 क्योंकि बोला है ना ए कोमा ए, तो इसके जितने भी एलिमेंट्स है उनका खुद के साथ रिलेशन उस रिलेशन के अंदर डिफाइन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 2 भी नहीं है, 0 0 भी नहीं है, 3 3 कोई भी इनमें से नहीं है, तो ये हमारे रिलेशन कैसा नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। कैसा नहीं है? नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमने चेक कर ली, अब हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि अगर हमारा ए बी के साथ रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे देखो 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, तो हमें देखना क्या इस रिलेशन में बी कोमा यानी कि 2 1 है या नहीं है। अगर है तो ये हमारा सिमेट्रिक बन जाएगा, अगर नहीं है तो हमारा सिमेट्रिक नहीं बनेगा। तो यहाँ पे 1 2 तो है, लेकिन 2 1 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब ये क्या है? सिमेट्रिक भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? नॉट सिमेट्रिक।
अगर इनमें से एक भी कंडीशन रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन आ जाएगा। तो हमारा हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक करी रिफ्लेक्सिव, तो वो तो नहीं है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। लेकिन फिर भी सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है हमें, अगर ए बी दिया हुआ है तो हमें ये चेक करना है कि अभी ए भी उसके अंदर है या नहीं है। तो यहाँ पे 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है कि ए बी गिवन होता है, बी सी गिवन होता है, ए का रिलेशन बी के साथ, जैसे हमारा 3,4 है तो ए बी। अब हमें देखना है कि बी से स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट रिलेशन ए बी का पेयर, तो यहाँ पे बी कितना है 4, 4 से स्टार्ट कौन हो रहा है ये वाला, तो यहाँ पे ये बी हो गया और ये क्या हो गया सी हो गया। अब हमें देखना ए सी, ए का मतलब कितना है 3, ये रेस कर देते हो, ए का मतलब कितना है 3 और सी का मतलब 5। क्या हमारे रिलेशन में 3,5 वाला पेयर है, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है नॉट ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है।